फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानून गारंटी दिलाने के लिए किसानों ने अब फिर से आंदोलन का मन बना लिया है। लगभग सभी किसान संगठन एमएसपी पर आंदोलन करना चाहते हैं। भारतीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने तो एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा का गठन कर आंदोलन छेड़ भी दिया है। वीएम सिंह वही नेता हैं जिन्होंने 26 जनवरी पर लाल किले की हिंसा के बाद किसान आंदोलन से अलग होने का ऐलान लिया था। वीएम सिंह ने हर घर एमएसपी, गांव-गांव एमएसपी का नारा देते हुए दिल्ली के पंजाब खोड़ से एमएसपी आंदोलन शुरू कर दिया है। फसल हमारी, भाव तुम्हारा, नहीं चलेगा का नारा देते हुए वीएम सिंह ने बहादुरगढ़ में इकट्ठा हुए किसान संगठनों से भी संगठित होकर आंदोलन चलाने को कहा। बहादुरगढ़ में किसान संगठनों ने किसान आंदोलन वापसी की पहली बरसी पर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि भी दी। जो आपने आंदोलन की बात करी है, ये आंदोलन तो यही पंजाब खोड़ गांव से चालू हो गया था। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर होगा, 6 किलोमीटर दूर होगा, पता नहीं कितना दूर है। और उसमें यह है कि गांव-गांव एमएसपी, एक गांव से, ये गांव ऐतिहासिक है, ये नहीं कि मेरा गांव है इसलिए नहीं, पर लियाकत अली खान जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनसे तबादला हम लोगों का हुआ था। उनका गांव है, उनके नाम से जाना जाता था। एक ऐतिहासिक चीज़ है। एक ऐतिहासिक गांव से देश के सारे गांव के अंदर एक मैसेज जा रहा है, हर घर में मैसेज जा रहा है कि जिसको एमएसपी चाहिए खड़ा हो। और गांव-गांव में अगर होर्डिंग लग जाएंगे, गांव-गांव में प्रभात फेरी निकल जाएंगी, गांव-गांव में बच्चे घूमेंगे, हमें चाहिए एमएसपी, हमें चाहिए एमएसपी, एक माहौल बनेगा। प्रधानमंत्री को हर गाँव से चिट्ठी अगर आएगी तो कौन नकार देगा आपको। माहौल बनाने की बात है। अब आंदोलन जो है ये माहौल बनाने का है। और मैं कहा गांव के अंदर ही अगर आप घूम लेंगे, हर गांव, आज 6.5 लाख गांव हैं, 6.5 लाख गांव अगर एक हो जाएंगे इस मुद्दे के ऊपर, जहां हम हर स्टेट में जा रहे हैं, इसके बाद 18 तारीख में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने के साथ ही एमएसपी पर संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर कमेटी बनाने का ऐलान किया था। पराली अधिनियम और बिजली बिल वापसी लेने को भी कहा था। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने को कहा था, लेकिन हजारों किसानों पर मुकदमे अभी भी बाकी हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार पिछले दरवाजे से बिजली बिल अधिनियम दोबारा लाने का प्रयास कर रही है। एमएसपी पर जो कमेटी बनाई गई है, उसमें सिर्फ सरकारी और सरकार के हितैषी लोगों को जगह दी गई है, इसलिए एक बार फिर से आंदोलन की जरूरत आन पड़ी है। असल में क्या है कि आज जो पीछे किसान आंदोलन रहा था, उसमें शहादत दी गई थी। हमारे 750 किसान शहीद हो गए, उन्होंने अपनी शहादत दी। आज पूरा किसान कौम, पूरे प्रदेशों से, कई प्रदेशों के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है। आगे की ये रणनीति तय की गई है स्कीम के द्वारा। जो किसान संयुक्त मोर्चा है, उसने रणनीति बनाई है कि भाई सरकारों ने जो हमारे साथ वादा खिलाफी की है, सरकार ने हमसे वायदा किया, हमको इसलिए घर भेजा। सरकार ने कहा जी जो कृषि कानून के नाम पे वाणिज्य के कानून लाए थे, 3 काले कानून थे, वो काले कानूनों को रिपील कर दिया। देश के प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि उन कानूनों को खारिज कर दिया। चलो अच्छी बात है। उसके बाद हमने पराली कानून था एक, बिजली कानून था एक, किसानों पे मुकदमों में किसानों को लादे गए थे ज़बरदस्ती, उन मुकदमों को खारिज करने की बात थी। लगभग 13 महीनों तक किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर सरकार को घेरे रखा था। इस दौरान तकरीबन 735 किसानों को अपनी जान भी दिल्ली के मोर्चा पर देनी पड़ी। तब कहीं जाकर सरकार झुकी थी। सरकारी आश्वासनों में आकर किसान घर लौट गए, लेकिन अब आंदोलन की पहली बरसी पर अपने शहीद साथियों को याद करते हुए किसान नेताओं की आंखें भी नम हैं। सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी जमकर लगाए गए और फिर से एकजुट होकर आंदोलन की तैयारी है, ये बात भी कह दी गई। अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में क्या फैसला होता है, इसी बात पर सभी किसानों और किसान नेताओं और सरकार की नजर बनी है। जल्द ही संयुक्त किसान मोर्चा की तमाम मांगों पर बैठक होनी है। तो हरियाणा के हर खबर से करवाएंगे आपको रूबरू। आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रवीण द जर्नलिस्ट।